मैं हूं आपका सचिन साथिया। आपका क्लास 18 पे स्वागत है। हम आपसे उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक रहेगा। हम वहाँ पे समझेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है, हम बैलेंस ही समझेंगे। फिर हम सीखेंगे फार्मूला कैसे बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सबके लिए बेसिक रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? तो हमारी केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल है, उसमें 118 एलिमेंट दिए गए हैं। उसमें से हम आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट 20 एलिमेंट। तो पहला हमारा होता है, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन। पहला हमारा होता है हाइड्रोजन। दूसरा होता है हमारा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और ये होता है हमारा सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, और ये होता है हमारा कैल्शियम। ये हमारे हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट। जैसे हम समझते हैं, जैसे एक्स कोई एलिमेंट है, जो यहाँ पे नीचे रखा होता है उसे कहते हैं, जो नीचे होता है उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। इसे कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऊपर होता है उसे कहते हैं एटॉमिक मास, इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो जेड है ये हमारी है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और ये जो ए है, जो ए है हमारा, ये है एटॉमिक मास, ये है एटॉमिक मास। जेड एटॉमिक नंबर, ए है एटॉमिक मास। तो हम जो नीचे रखा होगा वो होगा हमारा एटॉमिक नंबर, जो ऊपर होता है वो होता है हमारा एटॉमिक मास। तो देखते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है। हाइड्रोजन पहले नंबर पे रखा गया है, इसका एटॉमिक नंबर है क्या, 1। ये हीलियम दूसरे नंबर पे है, इसका एटॉमिक नंबर 2। और लिथियम का हो गया एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का हो गया 4, बोरॉन का हो गया 5, कार्बन का हो गया 6, नाइट्रोजन का हो गया 7, ऑक्सीजन का हो गया 8, इसका हो गया 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, और इसका 12, और एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, और क्लोरीन का 17, और आर्गन का 18, और इसका 19, और इसका हो गया 20। तो ये यहाँ एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। तो ये हाइड्रोजन का हो गया 1। अब हम समझेंगे एटॉमिक मास कैसे निकाले जाते हैं। बस ये हम बहुत इजी वे में समझते हैं। अगर एटॉमिक नंबर इवन है, जो हमारा एटॉमिक नंबर जेड अगर इवन है, जेड अगर इवन है, तो एटॉमिक मास के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू जेड। अगर जेड हमारा ऑड है तो इसके लिए एटॉमिक मास कैसे पता करते हैं, 2 इंटू जेड और प्लस 1। इससे पता चल जाएगा हमारा एटॉमिक मास। इवन है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और ऑड है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई तो करेंगे, उसमें एक ऐड और करेंगे। जैसे कुछ हमें इसमें लर्न करने पड़ते हैं, उस पर ये रूल फॉलो नहीं होता है, इस वजह से वो लर्न करेंगे। जैसे हमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ये लर्न किया। बेरिलियम का होता है 9, और इसका होता है 14 नाइट्रोजन का, और क्लोरीन का होता है 35.5, और आर्गन का होता है 40। तो ये देखो, अब जैसे ये हमने लर्न किए, जैसे हाइड्रोजन का, बेरिलियम का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, आर्गन का, और बाकी की हम अभी बना लेंगे।
अगर इवन है तो 2 का मल्टीप्लाई, जैसे ये 2 इवन है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 हो गया, हीलियम का एटॉमिक मास 4। ये ऑड है तो 2 का मल्टीप्लाई और 1 ऐड, तो लिथियम का हो गया 7। ये देखो हमने ये याद क्यों किया, हाइड्रोजन ये ऑड है तो ऑड के लिए 2 का मल्टीप्लाई करते और 1 ऐड करते, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, लेकिन है कितना 1, इस वजह से हमने ये लर्न किया। ऐसे ये इवन है तो इवन में आप करते हैं 2 का मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होता, तो हमने इनको सबको क्या कर लिया याद, और बाकी का सब पे फॉलो होता है तो हम वही करते हैं। जैसे ये ऑड है तो ऑड है 2 का मल्टीप्लाई और 1 ऐड, यहाँ पे हो गया 11। कार्बन 6 दूनी 12, और ये देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14, 1 15 होना चाहिए था, ये ऑड है इसलिए हमने ये लर्न किया। अब जहाँ पे 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19, यहाँ पे हो गया 20 क्योंकि इवन है। ऑड है तो 11 दूनी 22 और 1 23, यहाँ पे 24 हो गया मैग्नीशियम का। एल्यूमिनियम का हो गया 27, ये हो गया। अब 14 दूनी 28, अब यहाँ पे ये होगा 15 दूनी 30 और 1 31, 16 दूनी 32, अब ये 19 दूनी 38, 1 39, ये 39 क्योंकि ये और था 2 का मल्टीप्लाई, और ये इवन है तो 2 का मल्टीप्लाई, ये कैल्शियम का हो गया 40। तो हमने ये चीजें समझी, अगर इवन है तो 2 का मल्टीप्लाई, और ऑड है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे, ये चीजें हमने अभी समझी। तो हमने अभी तक ये चीजें समझी, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अब हम देखते हैं, पहले मैं वैलेंसी समझूंगा, फिर हम उसके बाद समझेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको बहुत अच्छी से समझ में आई होंगी। अब जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूं, जैसे ये चीजें अभी तक हमने समझी, अब मैं इसमें आपको कुछ और चीजें बताऊं। जैसे आपने कभी सिंबल में ध्यान दिया होगा, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, हीलियम का होता है He, लिथियम का होता है Li, बेरिलियम का होता है Be, बोरॉन का होता है B, कार्बन का होता है C, नाइट्रोजन का होता है N, ऑक्सीजन का होता है O, फ्लोरीन का होता है F, नियोन का होता है Na, और इसी तरीके से सोडियम का होता है Na। अब आप सोचते हैं सोडियम है ऐसे ऐसो होना चाहिए, लेकिन इसका Na से क्यों है, तो अभी हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। मैग्नीशियम का होता है Mg, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एल्यूमिनियम का Al, और इसी तरीके से सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, P फॉर 15, P फॉर फास्फोरस, S फॉर 16 सल्फर, क्लोरीन का 17 होता है, Cl होता है, और आर्गन का Ar 18 होता है, और पोटेशियम का होता है 19, और कैल्शियम का होता है 20। अब ये पोटेशियम का P से सिंबल ना होगे है किससे, K से। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे, उनके जो ये सिंबल होते हैं कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं, आपने सुना होगा गोल्ड का सिंबल, गोल्ड का सिंबल होता है Au। क्या होता है Au। गोल्ड का लैटिन नेम होता है ऑरम, गोल्ड का लैटिन नेम क्या होता है ऑरम। सिल्वर का सिंबल होता है Ag, इसका लैटिन नेम होता है अर्जेंटम, इसी तरीके से हमारा सोडियम जो होता है, सोडियम का सिंबल होता है Na से। सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम, और इसी तरीके से पोटेशियम होता है पोटेशियम का सिंबल होता है K, इसका नेम होता है कैलियम, लैटिन नेम क्या होता है कैलियम। ऐसे ही आपने सुना होगा एक मरकरी होता है, क्या होता है मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है Hg, इसका लैटिन नेम होता है हाइड्रा जायरम। क्या होता है हाइड्रा जायरम।
हाइड्रोजायरम। और यहीं पे हम और चीजें देखते हैं, जैसे आयरन है, आयरन का सिंबल होता है Fe। आयरन का सिंबल होता है Fe। इसका लैटिन नेम होता है फेरम। फेरम। ऐसी आपने एक और देखा होगा, उसका वो होता है टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल होता है W। टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल होता है W। इसका लैटिन नेम होता है वुल्फ्राम। क्या होता है? वुल्फ्राम। ये होते हैं, इनके लैटिन नेम की वजह से ये इनके ये नेम होते हैं। जैसे गोल्ड का सिंबल होता है Au, सिल्वर का होता है Ag, और इसका होता है Na। ये हमारी है सॉफ्ट मेटल। सोडियम हमारी है सॉफ्ट मेटल, हाईली रिएक्टिव है। और इसका ये टंगस्टन होती है, आपने देखा होगा जो 10 रुपए का बल्ब होता था सूर्य प्रकाश, उसमें जो बहुत छोटे छोटे से स्प्रिंग सा होता था, वही इसका बना होता था टंगस्टन। ये टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होता है, समथिंग होता है 3200 डिग्री सेल्सियस, 3200 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट करता है। तो ये चीजें अभी हमने समझी। अब हम इसके बाद समझते हैं वैलेंसी क्या होती है। फिर वैलेंसी बाद हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो हम इसे रब करते हैं। अब हम समझते हैं पहले वैलेंसी। तो वैलेंसी बहुत इजी है, आपको बस एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, हम सबकी वैलेंसी फाइंड कर लेंगे। पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। जो एटम होता है, तो एटम में 3 चीजें होती हैं। जैसे ये हमारा है न्यूक्लियस, ये एटम का है, ये क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में रहता कौन है? प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। और इन्हें कहते हैं ये है, जैसे ये है हमारी ऑर्बिट। इनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? राउंड लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का, और प्रोटॉन पे होता है प्लस का, और न्यूट्रॉन पे कोई सा चार्ज नहीं, वो होता है न्यूट्रल N0। तो अब हम समझते हैं। तो ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। इस पे ओवरऑल चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन पे होता है प्लस का चार्ज और न्यूट्रॉन पे होता नहीं है। तो इस पे न्यूक्लियस पे ओवरऑल चार्ज होता है प्लस का। ये चीजें हमने समझी। अब हम समझते हैं वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। वैलेंसी में हमें जरूरत पड़ती है एटॉमिक नंबर की। तो उससे पहले हम चीजें समझते हैं। पहली ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम? तो ये पता चलते हैं, एक फॉर्मूला होता है 2n²। इससे ये पता चलेंगे पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। तो n बराबर आप 1 पुट करेंगे, तो इसके लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 2 × 1 का स्क्वायर। तो क्या हो गया? 2 × 1, तो कितना आ गया? 2। पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2। n बराबर 2 रखा, तो इसके लिए 2n², 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 × 4 बराबर हो गया 8। दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। इसी तरीके से n बराबर 3 रखा, तो 2 × n की जगह हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर। 2 × 9 बराबर 18। तो तीसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18। ये हमने चीजें समझी। तो अब हम समझते हैं वैलेंसी की कुछ बातें। पहली ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो स्टेबल हो जाएगा। पहली ऑर्बिट के लिए स्टेबिलिटी आती है 2 पे। तो वैलेंसी क्या होती? आखिरी ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही होगी वैलेंसी। उसे चाहिए होगा या वो कोशिश करेगा उतनी वैलेंस करने की। अब जैसे ये पहली ऑर्बिट स्टेबल होती है 2 इलेक्ट्रॉन पे, और दूसरी होती है 8 पे, तीसरी भी होती है 8 पे। दूसरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन कोशिश करेंगे वो अपनी वैलेंसी को 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेंगे, तब वो स्टेबल होंगे। तो हम समझते हैं वैलेंसी अब कैसे निकाली जाती है। तो जैसे हाइड्रोजन, तो पहली ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं हमारे 2। तो सबसे पहले पहली ऑर्बिट के लिए जैसे हमने देखा है, जैसे ये हाइड्रोजन है, इसमें एटॉमिक नंबर होता है 1।
तो पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना भर दिया, 1। अब ये पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। अगर इसे एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा और ये अकेला रह नहीं पाएगा, तो ये कोशिश करेगा स्टेबल रहने की, तो ये किसी से एक मांगेगा हाइड्रोजन एटम, इसे कोई देगा नहीं तो यही खुद डोनेट कर देगा एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जैसे इसने डोनेट किया तो हाइड्रोजन पे बैलेंसी आ गई प्लस की, +1 इसलिए आया कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो उस पर बैलेंसी क्या आ गई, H+। अब जैसे हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब हम समझते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है वही होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। जैसे ये X एलिमेंट है, यहाँ पे ये जो Z है और ये होता है एटॉमिक मास। जो Z होगा यही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, यही होगी प्रोटॉन की संख्या और यही होगा एटॉमिक नंबर, ये होता है। और n कैसे निकाला जाता है, n निकाला जाता है A में से क्या घटा देंगे, Z घटा देंगे, ऐसे न्यूट्रॉन निकाले जाते हैं। जो यहाँ एटॉमिक नंबर है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो पहली ऑर्बिट, ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसने पहली ऑर्बिट में कितने भर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए। और पहले इलेक्ट्रॉन के लिए स्टेबिलिटी कितनी होती है, 2 पे। अब ये ना किसी बाहर से मांगेगा और ना ये किसी को देगा, क्योंकि ये हो गया स्टेबल। तो ये ना मांग रहा है ना ले रहा है, तो इस पे बैलेंसी क्या हो गई, 0। तो हीलियम की बैलेंसी क्या हो गई, 0। तो हम लिथियम की समझते हैं। जैसे Li है तो इसके पास होते हैं एटॉमिक नंबर 3, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, पहली ऑर्बिट में 2 भर लिए। तो अब ये दूसरी के लिए बचा इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, पहली तो स्टेबल हो गया। अब ये दूसरी के लिए कोशिश करेगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा। तो ये इसे चाहिए 7 तब स्टेबल होगा, तो इसे 7 कोई देगा नहीं, यही खुद डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन कर देगा। तो जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहरी ऑर्बिट में था, इसने इसको डोनेट कर दिया, तो अब इसके पास बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हीलियम जैसा हो गया, ये स्टेबल हो गया, हीलियम जैसा हो गया, ये हो गया स्टेबल। तो लिथियम की बैलेंसी हो गई L+, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो लिथियम की बैलेंसी होगी +1। ऐसे बेरिलियम होता है B, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, अब दूसरी ऑर्बिट में बचे 2। अब दूसरी ऑर्बिट होती है 8 पे स्टेबल, इसके पास है इलेक्ट्रॉन 2, ये 6 मांगेगा, इसे कोई देगा नहीं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो इसके पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो ये हीलियम जैसा हो जाएगा। तो इस पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो ये बेरिलियम की बैलेंसी हो गई +2। अब ये स्टेबल होते हैं। अब जैसे इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, बोरॉन की। बोरॉन के होते पास है 5 इलेक्ट्रॉन, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, अब इसके पास बचे कितने, 3। अब ये 3 इसके पास बचे, अब ये कोशिश करेगा इसे 5 कोई दे दे, सो इसके पास कितने हो जाएंगे, 8, लेकिन 5 इसे कोई देगा नहीं, तो ये 3 डोनेट कर देगा। अब इसके पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के पास, ये किस जैसा कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा, हीलियम जैसा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो बोरॉन की बैलेंसी हो गई +3। ऐसी कार्बन है, कार्बन का होता है 6, पहली ऑर्बिट में भरेगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भरेगा 4। अब ये पहली तो 2 पे स्टेबल हो गई, अब ये दूसरी वाली में रह सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है इसके पास 4, तो ये 4 ले लेगा, तो इसकी बैलेंसी हो गई +4। ये शेयरिंग करता है, ये कार्बन का शेयरिंग करता है, बीच में रख देगा। अब हम समझते हैं नाइट्रोजन, तो हम इसे थोड़ा रब करते हैं, स्पेस हो जाए। अब हम समझते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन है N, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 7, तो पहली ऑर्बिट में भरेगा 2, दूसरी में भरेगा 5। अब ये पहले में 2 पे स्टेबल हो जाता है, अब दूसरी होता है स्टेबल 8 पे,
तो ये कोशिश करेगा 8 इलेक्ट्रॉन करने की। तो ये 5 देगा नहीं, क्योंकि ये 5 ज्यादा है। ये क्यों देगा, अब इसे 3 ले लेगा। जैसे ये 3 लेगा तो इस पे बैलेंसी हो जाएगी। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा 8 करने के लिए, 3। तो इस पे नाइट्रोजन पे बैलेंसी होगी -3। ऑक्सीजन समझते हैं, जैसे O होता है 8, पहले में भरे 2, दूसरे में भरे 6 भरे। तो पहले ही, अब देखना, अब जैसे ये तो स्टेबल हो गया, अब ये 6 है, अब ये कोशिश करेगा 8 करने की, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो यहाँ पे O-2 हो गया, 2 ले लिए। अब ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे, 8, इसने 2 ले लिए, हो गए 10। अब ये नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब फ्लोरीन का होता है 9, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में भरेगा 7। अब ये 8 करेगा कोशिश, बाहरी ऑर्बिट में 7 है तो 1 ले लेगा, तो फ्लोरीन पे होगी -1 बैलेंसी। तो नियॉन है 10, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरे में भरेगा 8। अब ये 8 हो गया आखिरी में, अब ये ना लेगा और ना देगा, तो नियॉन पे बैलेंसी हो जाती है 0। अब हम समझते हैं सोडियम। सोडियम है Na, पहले में भरे इसने 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भरे कितने 8, और तीसरी के लिए बचा कितना है 1 इलेक्ट्रॉन। पहले में 2 से ज्यादा भर नहीं सकते हैं, दूसरे में 8, अब तीसरे में हो गया 1। अब ये कोशिश करेगा 8 करने की, तो ये से 7 कोई देगा नहीं, 1 ये डोनेट कर देगा, तो सोडियम पे बैलेंसी हो जाती है Na+। इसी तरीके से मैग्नीशियम का होता है Mg12 होता है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, हो गए 10, अब बचे 2। तो इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, ये कोशिश करेगा 8 करने की, 2 ये दे देगा, तो सिंपल सी बात 2 दे देगा, तो यहाँ पे Mg+2 हो गई। इस पे बैलेंसी क्या हो गई, Mg+2। फिर हम समझते हैं एल्यूमिनियम। फिर समझते हैं हम एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जैसे है Al, 13 होता है, पहली में 2 इलेक्ट्रॉन भरे पहली ऑर्बिट में, दूसरे में 8, हो गए 10, बचे 3। अब ये कोशिश करेगा 8 करने की, इसके पास आखिरी में 5 और ये 3 है, आखिरी में सॉरी कितना है 3, ये कोशिश करेगा 8 करने की, तो 5 इसे कोई देगा नहीं, तो ये 1 को डोनेट कर देगा, तो 3 डोनेट किए, तो इस पे आया +3। इसी तरीके सिलिकॉन होता है 14, पहले में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 4, ये 10 हो गए, तो ये 4 दे देगा, तो बैलेंस हो गई सिलिकॉन पे +4। अब फास्फोरस 15, पहले में 2 भर दिए इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भर दिए 8, हो गए 10, अब इसमें भर दिए 5। अब ये कोशिश करेगा 8 करने की, तो ये 3 ले लेगा, 3 लिए तो माइनस की बैलेंस होगी फास्फोरस पे, P-3 हो गया। अब हो गया सल्फर का 16, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में भरेगा 6। तो ये कोशिश करेगा 8 करने की, 2 ले लेगा, तो सल्फर में बैलेंस होगी -2। और इसी तरीके से क्लोरीन का होता है 17, तो यहाँ पे पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भरेगा 7, हो गए 17 इलेक्ट्रॉन, 17 करने हैं। यहाँ से अब ये कोशिश करेगा 8 करने की, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा या देगा, 7 देगा, तो ये 1 ले लेगा, तो 1 लिया तो 1 माइनस का आ गया, लेगा तो माइनस की बैलेंस ही, ये डोनेट कर रहा है तो प्लस की। तो आर्गन समझते हैं Ar, पहले में इसके पास होते हैं 18, पहले में 2, दूसरे में 8, हो गए 10, तीसरे में 8, 18। अब इसके पास हो गए हैं 18, अब ये ना देगा ना लेगा, तो आर्गन पे बैलेंस होती है 0। ये सारी ये किसकी तरह कर रहा है, देखो ये आर्गन की बैलेंस होगी 0। अब हम समझते हैं इसी तरीके से पोटेशियम का होता है 19, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और इसके बाद 1 भरेगा, ये हो गए स्टेबल। अभी 1 बचा, 1 ये डोनेट कर देगा, तो इस पे हो गया प्लस का। और इसी तरीके से कैल्शियम होता है 20, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, अब ये बचे 2, 2 दे देगा, तो कैल्शियम की बैलेंस भी आ गई +2। ये हमने समझा है, बैलेंस बहुत सिंपल है।
ये पहले में स्टेबिलिटी होती है पहली ऑर्बिट के लिए 2 पे और बाकी की होती है स्टेबिलिटी होती है 8 पे। ये हमने चीजें समझी। तो अब हम समझते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है, अब ये हम समझें। तो अब हम समझेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत इजी है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत अच्छे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है, जैसे ये है। अब मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर हम समझते हैं। जैसे ये मैंने लिया सोडियम, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे प्रोटॉन। अब जैसे मैंने ले लिया है पोटेशियम, इसमें कितने होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एक मैंने और लिया है फ्लोरीन, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने होंगे। और एक हमने ले लिया है Al+3 और एक हमने ले लिया है S-2 और एक हमने ले लिया है O-2 और एक और ले रहे। फिर हम ये चीजें बहुत अच्छे समझते हैं। ये है Ca+2। इनमें हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकाले जाएंगे। तो हम समझते हैं, देखो। तो अभी तक हमने समझा है, जो ये नीचे होते हैं, जैसे ये कोई एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट मान लिया, ये जो यहाँ पे होगा वो होगा एटॉमिक नंबर, जो यहाँ पे होगा वो होगा एटॉमिक मास। ये चीजें हमने समझी हैं। तो देखना, ये सोडियम है, एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11, तो इसका मास हो जाएगा, ये ऑड है तो 2 का मल्टीप्लाई और 1 ऐड, तो यहाँ पे हो गया 23। तो इसमें मैंने बताया था, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कैसे निकाली जाएगी। तो जो एटॉमिक नंबर है, यही इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यही प्रोटॉन की संख्या है और यही है एटॉमिक नंबर। यही है तुम्हारा E और यही है तुम्हारा P और यही है तुम्हारा Z। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो यहाँ पे बचा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, ए में से जेड घटा दो, ए है 23 और इसमें जेड है 11, घटा दिया तो एन आ गया, न्यूट्रॉन आ गए 12। बहुत सिंपल। अब इसी तरीके से हम इसे फ्लोरीन में होते ही एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का होता है 9 और यहाँ पे होता है 9 दूनी 18 और 1 19। एटॉमिक मास क्या होता है 19। जो एटॉमिक नंबर होता है, ये होता है एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर और प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो ये जो 9 है, यही इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यही प्रोटॉन की संख्या है, यही है एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक अब और न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन n कैसे निकाला जाता है, एटॉमिक मास में से और एटॉमिक नंबर घटा देंगे, तो एटॉमिक नंबर 9 घटा दिया तो यहाँ पे हो गए न्यूट्रॉन 10। सिंपल। तो यहाँ पे आप समझते हैं, ये है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम होता है 19, एटॉमिक नंबर होता है 19 और इसका होता है 39 एटॉमिक मास। जो ये हमारा है ये 19 है, यही है हमारा Z। तो ये Z है, यही प्रोटॉन की संख्या हो गई और यही होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे ये हो गया 19। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाएंगे, n 39 में से क्या घटा देंगे 19, ए में से Z घटा दिया तो यहाँ पे आया 20। न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ गई 20। तो आपने ये वाले बहुत अच्छे समझ में आए। ये थे कैसे एटम, न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या कैसी हो, बराबर। ये होते हैं हमारे न्यूट्रल एटम। जब ये जैसे किसी पे बैलेंस प्लस किया जाए, किसी पे माइनस किया जाए, तो इसमें क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन या निकल गए हैं या इस पे आ गए हैं। तो इसमें समझते हैं इसमें कैसे निकाले जाते हैं। जैसे ये इस पे +3 है 3, इसका मतलब है इससे इलेक्ट्रॉन 3 निकले हैं। तो 3 निकले हैं तो इलेक्ट्रॉन कम हुए होंगे। और जिस पे बैलेंस माइनस है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, गेन कर लिया, तो तभी इस पे, इसका मतलब इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम समझते हैं, जैसे ये सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास होता है 32। तो ये सल्फर है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 16, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। जो एटॉमिक नंबर होता है
जो एटॉमिक नंबर होता है ये जेड, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। लेकिन यहाँ समझना, जब वैलेंसी प्लस माइनस होती है, जब किसी पे प्लस माइनस आती है, तो इसका मतलब ये समझें उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन उस पे प्रोटॉन की संख्या पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने थे 16, लेकिन 2 ले लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 18, S-2 में इलेक्ट्रॉन हो गए, E हो गए 18। लेकिन प्रोटॉन तुम्हारे कितने हैं, वही है 16, यहाँ पे प्रोटॉन उतने हैं 16 ही है। और न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, न्यूट्रॉन निकाले जाते हैं, N निकाले जाते हैं, A में से क्या घटाते हैं, Z घटाते हैं। तो यहाँ पे 32 में से हम घटाएंगे 16, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 16। ये हमने समझा, बहुत सिंपल है। फिर हम जैसे अब देखना, अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 18, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का, देखना इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 18, इलेक्ट्रॉन को -18 हो गए, प्रोटॉन हो गया +16, प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है, -18 है +16 है तो आया -2, इसका मतलब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। भाई देखो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तभी तो -2 आया। तो अब हम समझते हैं, जैसे ये हम देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे ये यहाँ पे होता है 8 और 16, तो यहाँ पे ये है, यही है जेड हमारा, यही है पी और यही है ई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर कितना है 8। अब हम समझते हैं, ये है O-2, इसका मतलब -2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके पास थे वैसे 8 और इसने 2 ले लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 10, लेकिन प्रोटॉन उतने रहेंगे, प्रोटॉन इसमें 8 ही रहेंगे, और केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती है जब प्लस माइनस होता है उस पे चार्ज, लेकिन न्यूट्रॉन और वो वही रहेंगे। यहाँ पे देखना, और यहाँ पे न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाएगा, 16 में से घटाएंगे 8, तो यहाँ पे कितना आ गया, A-Z किया तो यहाँ पे रहा कितना 8, इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे 8। एक और हम समझते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के होता है 13 और यहाँ पे होता है 27, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 13। इसने 3 का मतलब क्या, इसने 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, निकाल दिया, तो यहाँ पे 13 थे, इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब कितने हो गए, यहाँ पे हो गए हैं इलेक्ट्रॉन हो गए हैं इसके पास 10, 3 निकाल दिए, प्रोटॉन उतने रहेंगे 13 ही, प्रोटॉन 13 ही रहेंगे इसके पास, प्रोटॉन 13 ही है। और न्यूट्रॉन भी, न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, A-Z, तो यहाँ पे 27 में 13 गए 14 हो गया न्यूट्रॉन। ये हमने समझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या ऐसे निकाली जाती है। जब किसी पे वैलेंसी आ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उस पर निकल रहे हैं या उस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तभी उस पर चार्ज डेवलप हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, उसे कहते हैं हम, जैसे Na+ मैंने लिख दिया है, ये पॉजिटिव आयन है, इसे कहते हैं कैट आयन। क्या कहते हैं, कैट आयन। अगर किसी पे क्लोरीन पे माइनस होता है, इसे कहते हैं एन आयन। माइनस का है तो एन आयन, पॉजिटिव है तो कैट आयन। ये चीजें अभी तक हमने समझी हैं। अब हम समझेंगे, वैलेंसी मैंने सीखी, हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या निकालना सीखा। अब हम समझेंगे फॉर्मूला कैसे बनते हैं। कुछ हम आयन आपको बताएंगे, उन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा, और बहुत इजी होते हैं फॉर्मूले बनाना। तो देखना, अभी हम बहुत इजी वे में समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बहुत अच्छे से आ गई होगी समझ में। तो हम यहाँ पे समझते हैं, आप फॉर्मूले बनाना सीखेंगे अभी। तो हम पहले कुछ चीजें देखते हैं, जैसे एक आपने पढ़ा होगा
कार्बोनेट आयन होता है। ये चीजें आपको आनी चाहिए, अगर ये चीजें आपको नहीं पता है तो आप फॉर्मूले नहीं बना सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप ये एक दो बार रिवाइज कर लें, बहुत इजी होती हैं। जैसे एक होता है CO3, एक आयन होता है कार्बोनेट आयन। कौन सा आयन? कार्बोनेट आयन। CO3-2, इसे कहते हैं कार्बोनेट आयन। और इस पे माइनस है, जब ये माइनस है तो ये बताइए कौन सा होगा, कैटायन होगा या एनायन होगा? जब माइनस होता है तो वो होता है एन आयन। अब जैसे ये हम समझते हैं, जैसे एक है, जैसे HCO3-1। अब ये देखना, इसे कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। देखना, कार्बोनेट पे वैलेंसी होती है -2 और हाइड्रोजन पे होती है +1। अब ये +1 है, -2 है, जब ये सॉल्व होगा, इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा -1। तो इसे कहते हैं बाइकार्बोनेट पे कैसी आती है वैलेंसी? -1। इसे कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। तो मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये चीजें अच्छे से आ रही होंगे आपको, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम एक और समझते हैं, जैसे एक होता है सल्फेट, SO4-2। ये है सल्फेट, ये है सल्फेट आयन। ये है सल्फेट आयन, इस पे वैलेंसी होती। और ये होता है सल्फाइड, इस पे वैलेंसी -2 ही रहेगी। ये है सल्फाइड, ये सल्फाइड आयन। जब वैलेंसी माइनस होती है तो उसे कहते हैं एन आयन। और एक ये है S-2 सल्फाइड, ये है सल्फाइड। और मैं आपको कुछ बता रहा हूं, एक होता है हाइड्रोक्साइड, जैसे OH-, इसे कहते हैं हाइड्रोक्साइड। और ये होता है ऑक्साइड, अगर पीछे लगाया O, ये है ऑक्साइड। और ये है क्लोराइड, Cl-, ये है क्लोराइड। और ये परमैंगनेट, -1 होती है परमैंगनेट। और भी होते हैं, पहले हम इनका बनाना सीखते हैं। जैसे आपसे कोई कह दे फॉर्मूला बनाए आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। किसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो आपको पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है, जो एल्यूमिनियम होता है एटॉमिक नंबर होता है 13। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े, दूसरे में 8 और 3 डोनेट कर देगा, तो इस पे वैलेंसी होगी +3। और मैंने कहा है ऑक्साइड, तो ऑक्साइड पे होती है -2। और ये देखना, ये माइनस वाली वैलेंसी प्लस के नीचे आएगी, ये माइनस वाली इसके नीचे, तो हो जाएगा Al2। और ये प्लस वाली माइनस के नीचे O3। तो इसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बहुत सिंपल है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम पे वैलेंसी होती है +3 और हाइड्रोक्साइड पे होती है -1। अब देखना, ये माइनस वाली प्लस के नीचे, तो हो गया Al। और ये यहाँ पे देखना, और बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं OH3। ये गलत हो गया, क्योंकि ये इसलिए गलत हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग एटम है, इस वजह से यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, उसका होल थ्राइस होगा।
अगर ये यहीं पे ऐसा होता है, जैसे मैं पूछूं एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम पे +3 और क्लोराइड पे होती है Cl-1, तो यहाँ पे हो जाएगा Al। अब ये अलग अलग नहीं है, ये है क्लोरीन अकेला, तो Cl3, तो ये हो गया AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम ऑक्साइड का, तो सोडियम पे बैलेंस से होती है Na+ और ऑक्साइड पे होती है -2, और ये माइनस वाली प्लस के नीचे, तो हो गया Na2 और O हो गया, ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। अब मैं यहीं पे आपसे पूछूं सोडियम सल्फेट, तो सोडियम पे बैलेंस से होती है Na+ और सल्फेट पे होती है SO4-2, तो ये माइनस वाली प्लस के नीचे हो जाएगी, तो Na2SO4, ये हो गया सोडियम सल्फेट। बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे पूछूं, अब मैं यहीं पे आपसे पूछूं, अब जैसे मैं पूछूं सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम पे होती है Na+ और क्लोराइड पे होता है Cl-, तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, तो NaCl हो जाएगा। फिर हम समझते हैं और आगे, ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। प्लस वाली माइनस के नीचे कर दो और माइनस वाली प्लस के नीचे कर दो, और अगर अलग अलग एटम है, 2 से ज्यादा एटम है, 2 या 2 से ज्यादा, तो वहां पे ब्रैकेट लगा दो। जैसे मैंने बताया है एल्यूमिनियम सल्फेट, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट Al+3 और सल्फेट होता है SO4-2, ये माइनस वाली इसके नीचे आएगी, तो हो गया Al2SO4, यहाँ पे 2 है, एक से ज़्यादा एटम है अलग अलग, तो यहाँ पे लगेगा होल, तो Al2SO4 का होल थ्राइस। यहीं पे मैं बता रहा हूँ आपको एक और, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम की होती है बैलेंस से +1 और सल्फेट होता है SO4-2, तो हो जाएगा ये वाली इसके नीचे, तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का हो गया। तो बहुत सिंपल है। अब जैसे मैं यहीं पे पूछ लूं आपसे सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम पे बैलेंस ही +1 और कार्बोनेट पे होती है CO3-2, तो हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। बहुत सिंपल है। और यहीं पे मैं आपको बता दूं इनो का फॉर्मूला समझे क्या होता है। तो पीते हैं, इनो में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, Mg पे होती है बैलेंस ही +2 और हाइड्रोक्साइड पे होती है -1, तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है MgOH का होल ट्वाइस। ये होता है बेस। जैसे ही आपके पेट में जाएगा, जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे, तो ये जो साल्ट बनेगा और पानी में बन जाएगा, तो ये एसिड सब खत्म हो जाएगा, तो आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। ये इतनी फास्ट रिएक्शन होती है, ये काम करती है सिर्फ 6 सेकेंड में। जब आप इनो का ऐड देखते होंगे तो वो लिख के आता है काम करे सिर्फ 6 सेकेंड में। 6 सेकेंड में आपको राहत मिल जाएगी। तो कुछ नहीं होता है, जो आपके पेट में ज्यादा एक्स्ट्रा एसिड बना है उसे न्यूट्रलाइज कौन कर देगा, ये इनो। इनो में क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। या अगर आपके घर पे सोडा रखा हो, सोडा यूज कर सकते हैं, उसे बेकिंग सोडा कहते हैं, उसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। खीरा हो, खीरा यूज कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ कोल्ड ड्रिंक का फॉर्मूला क्या होता है। अब जैसे ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बैलेंस ही +1 और कार्बोनेट की होती है CO3-2, ये माइनस वाली हाइड्रोजन के नीचे आएगी H2CO3, इसे कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये क्या है, इसे और इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। यही है कोल्ड ड्रिंक का फॉर्मूला, कार्बोनिक एसिड। जब ये आपके घर पे ये जो आप यूज करते हैं लेटरिन में, बाथरूम में, ये हार्पिक, जब वो खत्म हो जाए आप उसकी जगह कोल्ड ड्रिंक यूज करें, कोल्ड ड्रिंक भी उतनी सफाई कर देगा। रीजन ये है
क्योंकि पीएच वैल्यू जितना हार्पिक की होती है उतनी पीएच वैल्यू किसकी होती है, कोल्ड ड्रिंक की। तो कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन हम लोग फोकस में पीते हैं। तो ये है कोल्ड ड्रिंक का फॉर्मूला। अब हम बेकिंग सोडा को और बनाते हैं। जैसे बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम की वैलेंसी प्लस और बाइकार्बोनेट की HCO3 -1। तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाता है NaHCO3। तो ये मैंने फॉर्मूले समझे, आप बना सकते हैं और भी। अब जैसे मैं एक और देखता हूँ, जैसे मैंने एक बना दिया है हाइड्रोजन क्लोराइड का बनाते हैं, जैसे H+ और Cl-। तो यहाँ से ये डायरेक्ट हो जाएगा HCl, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत सिंपल है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं हूँ आपका सचिन साकिया। थैंक यू।